हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैचअप क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर। मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का। तो रियल नंबर के बारे में आज पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के, और जो जो टॉपिक कटे हुए हैं या जो जो एक्सरसाइज हमारी कट है इस बार सिलेबस से उसके के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमारा आता है, तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है। रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.1 है, ये आपकी कट है। ये पूरी एक्सरसाइज कटी हुई है, इक्वली डिवीजन लेमा। ये एक्सरसाइज आपको नहीं करनी। फिर हमारा इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज 1.2 आ जाती है हमारी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में क्या कहा? फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं हमें, जो भी नंबर दे रखे हैं उनके। तो एक्सरसाइज है हमारी 1.2, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने, डिवीजन मेथड से निकालने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 140, डिवीजन मेथड सबको आता है। 2 7 जा 40, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, अगेन 5 से हो जाएगा, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो इसके फैक्टर क्या निकले हमारे? इसके हमारे फैक्टर 140 के फैक्टर हो गए हमारे 2 है हमारा 2 टाइम्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो गए हमारे 140 के फैक्टर। इसके बाद इसमें सेकंड पार्ट है, इसमें 5 पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट 156 है, ये आई थिंक आप लोग कर ही लोगे। फिर इसका थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में 3825, इस वाले पार्ट को हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो चेक कर लेंगे, 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं। 2 से डिविजिबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी वंस प्लेस पे 5 आ गया, और वंस 5 जो है हमारा ओड नंबर होता है। तो ये हमारा नंबर जो है 3825, ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा। फिर 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो क्या करेंगे? सबको प्लस कर लेंगे। 8 एंड 3 होते हैं आपके 11, 11 और 2 13, 13 और 5 होते हैं हमारे 18। तो यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। फिर 3 से हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब ये 5 से हो जाएगा आपका, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 एंड 17 1 जा 17। तो इसके फैक्टर हमारे क्या निकले? 3825 के फैक्टर निकले हमारे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 17। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। इसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट भी इसका ऐसे ही करना है हमको। फिर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमें क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं इस क्वेश्चन में, और हमें वेरीफाई करना है कि जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ है वो इक्वल है जो दोनों नंबर हमें दे रखे हैं उनके प्रोडक्ट के। तो सबसे पहले हमें दे रखा है 26 एंड सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। तो इसका सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम, देन उसके बाद निकालेंगे हम इसका एचसीएफ। तो अलग अलग ले लेते हैं। 26 का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे हम। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 13 1 जा 13। फिर 91 ले लेते हैं।
7 1 जा 7, 7 3 जा 21 एंड 13 1 जा 13। तो एलसीएम क्या आ गया इसका? एलसीएम आता है हमारा 2 इंटू 7 और एक 13 का पेयर बन रहा है हमारा। तो 13 2 जा होते हैं हमारे 26 और 13 टू जा 26, 27 इंटू 7 करते हैं तो ये होता है हमारा 182। एचसीएफ निकाल लेते हैं इसमें। तो एचसीएफ में हमें पता ही हम क्या करते हैं, सिर्फ जो कॉमन आ रहा होता है हम वो निकालते हैं। तो यहाँ पे 13 यहाँ पे भी और 13 यहाँ पे भी है, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया? 13। सेकेंड स्टेप था हमारा कि हमें क्या करना था, हमें ये वेरीफाई करना है। हमें वेरीफाई क्या करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आने चाहिए हमारे। तो एलसीएम कितना था हमारा? 182। हमें वेरीफाई करने के लिए क्या लेके आना है? हमें वेरीफाई करना है यहाँ पे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम है हमारे पास यहाँ पे 182, एचसीएफ है आपका 13। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है हमारा 2366 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में हम ले लेंगे 26 और 91। 26 इंटू 91 करते हैं तो ये भी आएगा हमारा 2366। वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल आ गए, तो यानी ये हमारा जो है वेरीफाई हो चुकी है। ये स्टेटमेंट हमारी क्लियर है। फिर इसके बाद इसमें सेकंड एंड थर्ड पार्ट वो भी सेम ही करना है आपको, उसमें भी कुछ अलग नहीं है, सेम टू सेम है। पहले एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ले लेते हैं हम इसके बाद। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे। 12, 15 एंड 21। 12 है, 15 है एंड 21 है। तो अगर मैं 12 को ब्रेक करता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को करते हैं तो 3 इंटू 5 एंड 21 को करते हैं तो 3 इंटू 7। ये आएंगे हमारे इनके फैक्टर निकल के। अब हमें निकालना है एलसीएम सबसे पहले। तो एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ हमारा 2 की पावर 2 हो जाएगी। 3 हमारा तीनों में है, एंड 5 इंटू 7। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा होते हैं आपके 60 एंड 67 जा होते हैं आपके 420। तो एलसीएम आ गया हमारा 420। एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ सिर्फ जो कॉमन आ रहा होगा वो तो 3 हमारा यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है एंड 3 यहाँ पे भी है, तो एचसीएफ आ गया हमारा 3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें भी इसका सेकंड एंड थर्ड पार्ट भी आपको ऐसे ही करना है। फिर इसके बाद आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। गिवन दैट HCF इज इक्वल टू 306 657। HCF दे रखा है हमें इसका 9 एंड हमें एलसीएम निकालना है। फाइंड एलसीएम 306 एंड 657। फोर्थ क्वेश्चन है। तो हमें पता है, इसमें हमें क्या पता है कि HCF और जो LCM होता है हमारा, HCF एंड LCM जो होता है वो अगर दो नंबर्स हैं और उनका हमें HCF और LCM दे रखा है तो वो इक्वल होता है हमारा उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। तो क्या होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको HCF दिया हुआ है। HCF के लिए जो नंबर दे रखे हैं वो आपको दे रखे हैं 306, 657 और इनटू LCM होता है। LCM के लिए भी आपको जो नंबर दिए हुए हैं वो सेम ही नंबर है 306 एंड 657। तो ये हमारे दोनों नंबर हैं HCF और LCM के लिए। अब जो है इजिकल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में भी हमारा यही आएगा कि 306 इंटू 657। अब जो मैं HCF दिया हुआ है 306 और 657 का, वो 9 दे रखा है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें LCM फाइंड करना है। तो हम LCM किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो इन दोनों नंबर्स का आपको क्या दे रखा है, HCF दे रखा है। HCF दे रखा है आपको यहाँ पे 9। तो HCF आपको 9 दे रखा है, तो हमने यहाँ पे 9 लिखा। एंड LCM निकालना है हमें 306 एंड 657 का। और जो हमें नंबर्स हैं वो हमारे पास 306 और 657 आपको दे ही रखे हैं। HCF आपको दे रखा है, LCM आपने फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे हम, 306 मल्टीप्लाई बाय 657 अपॉन में 9, इनको सॉल्व करेंगे। तो 9 वन जा 9, 9 3 जा 27, 3 बचते हैं आपके, और 9 4 जा होते हैं 36। तो 34 इंटू 657, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आता है हमारा 2238। तो जो हमारा LCM आता है निकल के, वो LCM हमारा ये आएगा 306 एंड 657 का। सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ HCF दे रखा होता निकालने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम HCF में भी इसी तरीके से इसको करते। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये कंपोजिट नंबर्स कैसे हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर आपको पता होने चाहिए, कंपोजिट नंबर आखिर होते क्या हैं। कंपोजिट नंबर, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर 1 और वो नंबर के अलावा कोई और नंबर भी फैक्टर हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। मतलब 1 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, 1 और वो उस नंबर से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कंपोजिट नंबर के लिए आप बोल सकते हो 4 कंपोजिट नंबर है। 4 कंपोजिट नंबर कैसे, क्योंकि 4 के फैक्टर यहाँ पे 1 भी होगा, 2 भी होगा एंड 4 भी होगा। 6 हो सकता है, 6 के फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। 8 हो सकता है आपका कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके फैक्टर 1, 2, 4 एंड 8। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 1 और वो नंबर, उस नंबर के अलावा भी कोई और दूसरे नंबर भी उसके फैक्टर हो, तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो अब हमें एक पूरे जो क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला 6 क्वेश्चन, इसमें हमें यही प्रूव करना है कि क्वेश्चन जो है, ये जो नंबर्स हमें दे रखे हैं कंपोजिट नंबर है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ये वाली इक्वेशन है। अभी इस इक्वेशन को हम कैसे करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, 13 कॉमन निकाल लेंगे। अब 13 आप कॉमन निकालते हो तो क्या बचता है आपके पास, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। तो कितना हो गया ये 13, 11 7 जा 77, 77 1 जा 77 प्लस 1। तो 13 इंटू 77 और 1 हो गया आपका 78।
तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कंपोजिट नंबर ही आएगा निकल के। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इट इज अ कंपोजिट नंबर। अगेन इसमें आगे आपको दे रखा है क्या, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1 एंड प्लस 5। तो इसमें अगर हम देखते तो हमें सिर्फ इसमें यहाँ 5 हमें यहाँ भी दिख रहा है और 5 हमें यहाँ भी दिख रहा है। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे 5 जो है कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट में हमने लिख लिया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1, और इस बार 5 की जगह क्या आएगा आपका, 1 आएगा। तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए या मल्टीप्लाई ना भी करिए, करके भी देखेंगे तो आपको कितना निकलेगा ये। या इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए यहाँ पे। तो ये जो भी आएगा यहाँ पे आपका, ये 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर है हमारा 5। तो ये नंबर जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे आपस में सबको, तो ये भी आपके क्या निकलेंगे, ये भी आपके कंपोजिट नंबर ही निकल के आएंगे। तो ये भी क्या आ गया, इट इज अ कंपोजिट नंबर, और यही हमें इसमें प्रूव करना था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है उस फील्ड का जो एक राउंड लगाती है उसमें उसको 18 मिनट्स लगते हैं। वाइल रवि, वहीं रवि जो है सेम सेम राउंड को 12 मिनट्स में कंप्लीट करता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। सपोज कर रही कि दोनों जो है सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड द सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने मिनट बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पे बताना है कि कितने टाइम बाद वो दोनों स्टार्टिंग मिनट पे फिर से मिलेंगे। तो सिंपल है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम निकालेंगे एलसीएम। तो हमें एलसीएम किसका निकालना पड़ेगा सेवन्थ क्वेश्चन में। सेवन्थ क्वेश्चन में हमें जो सोनिया का दे रखा था 18 मिनट और रवि का दे रखा था 12 मिनट, हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे और पता करेंगे दोनों कितने टाइम बाद फिर से आके मिलेंगे। तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, फिर आ जाता है आपका 12। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम देख लीजिए कितना आएगा इसका निकल के। तो यहाँ पे आपको एक 2 का पेयर ये दिख रहा है, यहाँ एक आपको 3 का पेयर दिख रहा है, बाकी आपका 2 एंड 3 ये बच गया। तो इनको मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 12 3 जा 36। यानी कि वो लोग 36 मिनट बाद दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे। तो स्टूडेंट ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2। आशा करता हूँ कि ये एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सारे आपके डाउट्स जो भी होंगे इस एक्सरसाइज में वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट होता है किसी भी कोई भी इसको एक्सरसाइज के अंदर, तो वो मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम पूछ सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। इसमें एक्सरसाइज 1.3।
तो इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर आपके होते क्या हैं? नाइन्थ क्लास में आप लोग ये पढ़ चुके हो, एक बार नहीं बहुत बार आप लोग ये पढ़ चुके हो कि इरेशनल नंबर आखिर होते क्या हैं। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं द नंबर विच व्हेन एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म आर एक्सप्रेसिबल एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। उनको हम क्या बोलते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। यानी कि जो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड ना हो रहे हो, कंटिन्यू चलते जा रहे हो, रिपीटिशन पे हो, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं हमारे? ऐसे नंबर्स होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। जैसे आपका √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। अगर हम इनकी वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या होती हैं? ये चलती जाती हैं। इनका कोई एक एग्जैक्ट हमें कोई वैल्यू निकल के नहीं आती है, चलती रहती हैं। या पाई होता है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। यहाँ क्या होता है पाई में? पाई तो हमारा इरेशनल होता है, लेकिन जो 22/7 है वो हमारी रेशनल है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एक्सरसाइज 1.3 में। क्या क्वेश्चन आता है कि हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो आपने प्रूव करना है इसमें क्या कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें एज्यूम कर लेंगे क्या कि लेट अस एज्यूम, लेट अस एज्यूम टू द contrary that √5 is rational। तो हमने क्या एज्यूम करा कि √5 जो है वो क्या है? रेशनल है। अब रेशनल है तो हमने क्या करा? यहाँ हमने मान लिया कि लेट √5 इज इक्वल टू A/B। यहाँ हमने क्या करा? यहाँ हमने लिख लिया वेयर A एंड B आर को प्राइम। हमने ए और बी को क्या मान लिया? हमने ए और बी को मान लिया यहाँ पे को प्राइम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसमें हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे दोनों तरफ। तो जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये जो √5 है, √5 क्या हो जाएगा? √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये 5 इज इक्वल टू A² अपॉन में B²। ये आपका आएगा ये। फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5B² इज इक्वल टू A²। ये आ गई आपकी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बन के। तो ये हमें क्या शो कर रहा है? ये हमें शो कर रहा है कि दिस शो दैट जो A² इज डिविजिबल बाय 5, कि A का जो स्क्वायर है वो किसका डिविजिबल है? वो 5 का डिविजिबल है। और जब A² 5 का डिविजिबल होगा तो आपका ए भी क्या होगा? ए भी 5 का डिविजिबल होगा। हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे कि दिस शो दैट A² इज
डिविजिबल बाय 5, it follow that a is also divisible by 5। जब ए स्क्वायर 5 का डिविजिबल होगा तो आपका ए भी क्या होगा, ए भी आपका 5 का डिविजिबल होगा। ये आएगी यहां से आपकी सेकंड इक्वेशन बन के। यहां तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट हम क्या कर देंगे, हमने मान लिया कि a जो है a इज इक्वल्स टू क्या है, a इज इक्वल्स टू है 5m, और m क्या हो गया, m हमारा कोई इंटीजर हो गया। ठीक है जी। इसके बाद क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट a इक्वल्स टू 5m कौन सी इक्वेशन में करेंगे, इसको हम कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या कि सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 5m इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने इसको उठा के रखा तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां रखेंगे a स्क्वायर की जगह तो 5m का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5m का स्क्वायर, ये हो गया आपका 25m स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये भी हो सकता है, हम यहाँ लिख सकते हैं और क्या, और करके हम लिख सकते हैं कि b इस 5 से आपका ये 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ये था, कैसे कैंसिल आउट हुआ वो भी देख लीजिए। 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25m स्क्वायर था, तो 5 से ये कट जाएगा तो ये आपका 5 बचेगा यहाँ पे, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो b स्क्वायर है आपका, क्या है, b स्क्वायर जो है, जो b स्क्वायर है वो डिविजिबल है किसका, 5 का। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, और जब b स्क्वायर डिविजिबल होगा तो b भी 5 का डिविजिबल होगा। ऑल्सो b इज डिविजिबल बाय 5, ये आ गई आपकी यहाँ पे थर्ड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को हम इक्वल रखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। जब हम सेकंड एंड थर्ड को इक्वल रखेंगे तो हम किस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि जो 5 जो है वो कॉमन फैक्टर होगा आपका। 5 कॉमन फैक्टर होगा, किसका कॉमन फैक्टर होगा, यहाँ से a का और b का, तो ये 5 आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा a एंड b का। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड we conclude किस conclude, क्या conclude है, that 5 is a common factor of a and b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5 क्या हो गया, 5 हमारा कॉमन फैक्टर हो गया a एंड b का। बस फिर क्या हो गया, जब कॉमन फैक्टर हो गया तो हैंस रूट 5 इज इरेशनल, यानी कि आपका रूट 5 क्या हो जाएगा, रूट 5 जो है आपका इरेशनल हो जाएगा। हम बस यहाँ इसमें लास्ट में क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे हैंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हैंस रूट 5 इज अ इरेशनल।
तो ये था हमारा √5 का प्रूफ कि हमें प्रूफ क्या करना था, इसमें हमें प्रूफ करना था कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। यहाँ हमारे दोनों में कॉमन आया √5, तो √5 जैसे ही दोनों में कॉमन आ गया, ए और बी का कॉमन फैक्टर हो गया, तो हम इस कॉन्ट्राडिक्शन पे हमने क्या कॉन्ट्राडिक्ट किया, हमने ये कॉन्ट्राडिक्ट किया इसमें कि जो हमारा ए और बी है वो कैसा है, वो को प्राइम है। तो को प्राइम होगा तो क्या होगा, √5 आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक ये आ गया होगा सबको समझ में। इतना थोड़ा लेंदी है बट बहुत इजी है, एक बार आप इसको ढंग से करोगे, ढंग से समझोगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन पे हमें कुछ ना कुछ इसी तरीके से ही करना है। हमें करना है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरीके से आप इसमें और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास, और आप सेम टू सेम यही करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। यहाँ आपके पास √5 भी आ सकता है एग्जाम में, √2 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, √11 भी आ सकता है। इसका प्रोसेस सेम टू सेम ऐसा ही है, कोई भी आ जाए आपके पास, रूट का कोई भी नंबर आपको आ जाए प्रूव करने के लिए, आप इसी तरीके से उसको पूरा प्रूव करके दिखा दोगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ इरेशनल। इसको भी हम इसी तरीके से इसको आप प्रूव कर सकते हो। ज़्यादा कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में भी आपको। तो ये क्वेश्चन आपने करने, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको करना है, क्वेश्चन सेकंड आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन थर्ड में आ जाते हैं। क्वेश्चन थर्ड भी सेम एज इट इज ही है आपका। इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको इरेशनल नंबर ही प्रूव करने। फर्स्ट पार्ट है √1/√2 को आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये इरेशनल है। रूट वाले क्वेश्चंस आपने इसी तरीके से करने। एक मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से करने, देखिए 1/√2 ले लेते हैं। 1/√2 हमें प्रूव करना है। क्या करना है, 1/√2 हमें प्रूव करना है कि ये कैसा नंबर है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/√2 दे रखा है, 1/√2 को आप क्या करोगे, इसको सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एज्यूम क्या करा था कि हमने क्या मान लिया था, हमने इसको एज्यूम करा था, लेट कर लिया था हमने कि लेट अस एज्यूम 1/√2 इज इक्वल टू, हमने क्या कर लिया, P/Q। ये हमने इसको एज्यूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेंगे। तो 1/√2 इंटू √2 और इज इक्वल टू आ जाएगा आपका P/Q। √2 की 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है आपका √2, और √2 की √2 में होती है तो ये हो जाता है आपका 2, और इज इक्वल टू आपका P/Q, साथ के साथ ये आपका चल ही रहा है। ठीक है जी। इसके बाद आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आज हो जाता है आपका
√2q इज इक्वल्स टू 2p। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका। तो हमने क्या करा था, हमने p एंड q क्या थे हमारे पास, दो इंटीजर हैं, दो इंटीजर है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे √2 इज इक्वल टू 2p अपॉन में q। हमारे पास क्या है, p एंड q इंटीजर्स है हमारे पास। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q क्या है, इंटीजर्स है। और यहाँ पे हमारे पास 2p अपॉन q, ये कैसा नंबर हो गया, इज, ये तो रेशनल नंबर हो गया हमारे पास। और जो √2 है, √2 भी इसी के साथ में, एंड सो √2 इज, √2 भी हमारा क्या, हमने क्या हो गया, ये भी रेशनल हो गया यहाँ पे। लेकिन क्या था, ये जो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन थी, कॉन्ट्राडिक्शन में क्या था, जो फैक्ट है वो फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि जो √2 है, √2 जो वो क्या है, वो इरेशनल है आपका। तो हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो 1/√2 है वो कैसा है, वो इरेशनल है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे हम इसमें कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, but this contradict the fact that √2 is irrational। जब √2 irrational हो गया, so we conclude that 1/√2 is irrational। ठीक है जी, ये था आपका 1/√2। 1/√2 का प्रूफ था ये इरेशनल नंबर है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगा। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी 1.4, जो कि कट है, जो आपको नहीं करनी है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, रियल नंबर। जो जो इसमें हमारा कट था सिलेबस, जो डिडक्शन थी वो मैंने आपको बता दी, इसमें क्या क्या डिडक्शन थी, जो जो एग्ज़ाम में आएगा, टॉपिक जो जो आएंगे वो मैंने आपको इसमें बता दिए, करवा दिए, क्वेश्चंस करवाए हैं। किसी को अगर कोई डाउट होता है इस चैप्टर में तो वो मेरे से पूछ सकता है कमेंट करके। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा।